हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो आज मैं आपको एक वीडियो के अंदर चार चीजें बताने वाला हूं। तो जिस प्रकार से आप ये जो क्रोटन का प्लांट देख रहे हो, तो क्रोटन के बारे में जितने भी जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगा और साथ में इसको लगा के भी दिखाऊंगा अपने पोट के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ भी क्रोटन एक इंडोर पौधा है। मैं बता देता हूँ आपको। अब मैं आपको बोलूंगा अभी इंडोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रूम के अंदर रख लोगे। तो रूम के अंदर आपका ये पौधा नहीं ग्रो करेगा। कारण मैं आपको बता देता हूँ, रूम के अंदर अपना जो गर्मियों में क्या है कि पंखा चलता है और पंखे चलने के कारण जो इसकी मिट्टी है वो सूखने लग जाती है। ऊपर ऊपर से वो क्या है गिल्ली रहती है। हमको लगता है भी पौधे की जो मिट्टी है वो गिल्ली है, लेकिन वो नीचे से क्या है सूखना स्टार्ट हो जाती है मिट्टी, और पौधे को अच्छे से है वो जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहला कारण तो ये रहता है। दूसरा कारण ये रहता है भी जिस प्रकार से अपन को जीवन जीने के लिए खाना खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को जीवन जीने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही अगर पौधे के अंदर नहीं होगी तो पौधा अपना सर्वाइव कैसे करेगा। ये कॉमन सी बात है, ये आपको सभी को जाननी होगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण ही जो अपना पौधा है वो भोजन बनाता है, उसके कारण ही जो पौधा है वो ग्रो करता है। तो इसको सूरज की रोशनी है वो चाहिए। इंडोर का मतलब होता है भी इनको ब्राइट लाइट चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से आप पीछे मेरे ये जो नेट देख रहे हो, इसके नीचे आप ग्रीन नेट के नीचे लगा सकते हो, या इस तरफ ये जो इस प्रकार इधर आप ये जो ये पोर्च देख रहे हो, यहाँ पे आप इसके नीचे है वो पौधे रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट है, इस पौधे को क्या डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए। और सर्दियों में मैं बता देता हूँ भी इसको, वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है भी किस प्रकार से इसको सेव करना है। सर्दियों में इस पे क्या है कि ओस है वो कोरा है वो नहीं लगना चाहिए। अगर ओस कोरा लगेगा तो आपका पौधा है वो मर जाएगा। तो सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह आपको पता है ड्रेनेज और ड्रेनेज होल है वो कवर कर लिया है पत्थर से, और उसके ऊपर है जो ये पराली वगैरह ये लगा ली है। अगर आपके पास पराली नहीं है तो आप पत्ते भी लगा सकते हो। और इसको मैं इस पौधे को क्या वेल ड्रेन सोइल ही चाहिए। जिस प्रकार से बालू मिट्टी है वो मैं यूज में ले रहा हूँ, साथ के साथ जो ये पत्तों की खाद है वो मैं यूज में ले रहा हूँ। तो इनको अच्छे से वो मिक्स करके और इसके अंदर फिल कर लेता हूं मैं। तो वेल ड्रेन सोइल इसको इसलिए चाहिए ताकि इसकी जो रूट्स है ना वो गले नहीं। और इसके मैं रूट्स आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये पौधा है वो नर्सरी वालों का क्या है कटिंग से ग्रो किया हुआ है। आप ये देख सकते हो इसकी जो रूट्स है वो कितनी अच्छे से डेवलप हो रखी है। तो इस पौधे को मैं एज इट इज ऐसे का ऐसे ही लगाने वाला हूँ। इसकी थोड़ी बहुत है ना वो मिट्टी वो मैं हटाऊंगा ऊपर से, बाकी इसकी जो रूट्स है वो नीचे से काफी अच्छे से आ रखी है। तो इसकी जो मिट्टी हटाने की वो जरूरत भी नहीं है। इसको ऐसे का ऐसा ही अपन ग्रो कर देंगे। तो मैं इसके लिए जो 50% 60% सॉरी बालू मिट्टी यूज में लेने वाला हूँ, और 40% है वो मैं इसके अंदर है वो लीव कंपोस्ट है वो यूज में लेने वाला हूँ। अगर आपके पास लीव कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो जल्दी से मैं इसको मिट्टी से फिल कर लिया मैंने। ये देखो हाफ बेड मिट्टी से फिल करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी और डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। अकेला हूँ, मेरी क्या है थोड़ी बहुत कमर दर्द करती है, दिक्कतें बहुत है। ये देखो इसको हाफ फिल कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर अपना जो पौधा है वो उसको बिल्कुल मिड के अंदर रख देना है। मिड के अंदर रखने के बाद इसको ऐसे सेट करके, हमारा कैमरामैन क्या है थोड़ा सा बिजी आदमी है, इसको ध्यान नहीं रहता है, इसकी थोड़ी सी मरम्मत करनी होगी। ये भी क्या है टाइम टू टाइम खुराक मांगता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। अब चारों तरफ मिट्टी फिल कर लूंगा। मिट्टी फिल करने के बाद मैं आपको एक बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। ये देखो मिट्टी को मैंने अच्छे से फिल कर लिया, और मिट्टी को फिल करने के बाद आप इसको इस प्रकार से पटक देना ताकि अपने प्लांट्स के अंदर एयर पॉकेट्स ना रहे और अपना प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। और एक बात के लिए जो मैं माफी मांगना चाहूंगा, आपकी जो कल वाली अपनी जो वीडियो थी ना उसके अंदर मैंने इसको बरसीम बोल दिया था फ्लो के अंदर। तो ये है पराली, पराली का भूसा है ये। तो आप ये देख सकते हो। तो इसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। अभी इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखना है। इसकी सोइल है वो कैसी रखनी है, वेल ड्रेन्ड इसकी सोइल है वो रखनी है, जिसके अंदर पानी है वो ज्यादा टाइम तक खड़ा ना रहे। और इसको खाद कौन सी देनी है। और अब इसके अंदर मैं फर्स्ट टाइम जो पानी दूंगा तो उसके अंदर क्या है मैं डाल दूंगा अपने जो ये फंजीसाइड पाउडर होता है ना, ये डाल दूंगा ताकि अपने पौधे को फंगस ना लगे। और टाइम टू टाइम मैं आपको गार्डन की जो नॉलेज है वो देता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ गार्डन टिप्स है वो बताता ही रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गार्डन टिप्स के साथ। तब तक के लिए टाटा।